बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्वेश्चन नंबर 3 के कुछ पार्ट्स जो हैं वो रह गए थे, वो आज हम इंशाल्लाह करेंगे। उसमें क्वेश्चन नंबर 3 का जो फोर्थ पार्ट है वो एक दफ़ा मैं आपको दोबारा जो है वो सेकंड मेथड से भी समझा देता हूँ। देखिए हमने जब अगर इसमें आ रहा है क्वेश्चन क्या है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू पाई साइन एक्स ओवर पाई माइनस एक्स। एक्स किसको अप्रोच कर रहा है, पाई को। अगर आप डायरेक्ट एक्स की जगह पे पाई पुट करोगे तो साइन पाई की वैल्यू होती है ज़ीरो, यानी ऊपर आ जाएगा ज़ीरो। पाई माइनस एक्स की जगह पे क्या पुट करना है, पाई, तो पाई माइनस पाई वो भी क्या हो जाएगा, ज़ीरो। अब ये ज़ीरो व ज़ीरो फॉर्म बन रही है। अब या तो इसमें से कोई एक आपने फैक्टर कैंसिल करना होता है, या फिर हमने ये फार्मूला बनाना होता है कि लिमिट थीटा अप्रोचेस टू ज़ीरो हो, साइन थीटा ओवर थीटा हो, तो हमारे पास आंसर क्या होता है उसका, वन के इक्वल। तो अब इसमें अब हमने ये फार्मूला बनाना है, ठीक है, यानी जो साइन का एंगल आ रहा है भाई उसके बेटे में होना चाहिए। अब आप सबसे पहले करो क्या, सबसे पहले हम इसके एंगल सेम कर लेते हैं, यानी जो बटे में वैल्यू आ रही है वही साइन का एंगल बना देते हैं। साइन एक्स को फिर मैंने लिख दिया साइन पाई माइनस एक्स, आंखें बंद करके आप लिख सकते हैं, चेक भी कर सकते हैं क्या वो इसके इक्वल होता भी है कि नहीं। अब देखिए पाई की वैल्यू क्या होती है, 180 डिग्री। 180 को लिखा जा सकता है 2 मल्टीप्लाई बाई 90 डिग्री, यानी इसको मैंने साइड पे ये लिख दिया हुआ है साइन 180 क्या होता है, उसको लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 90 डिग्री माइनस एक्स, ऐसे रहेगा। अब जब भी इवन मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री हो तो साइन क्या होगा, रोटेशन हमारे पास चेंज नहीं होती, यानी साइन कास वगैरह आपस में चेंज नहीं होते, जो होगा वही आएगा, यानी साइन आ रहा है तो साइन एक्स ही आएगा। सारा एंगल किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, दो दफ़ा 90 है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मेजर करना स्टार्ट करते हैं तो एक दफ़ा 90, दो दफ़ा 90। अब एक्स उसमें से माइनस हो रहा है तो किस क्वाड्रेंट में जाएगा, सेकंड में। सेकंड में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, यानी इसकी वैल्यू किसके इक्वल आएगी, साइन एक्स के इक्वल। तो फिर आप इसकी जगह पे साइन एक्स की जगह पे ये वैल्यू लगा सकते हैं। तो मैंने यही किया है कि साइन एक्स की जगह पे मैंने साइन पाई माइनस एक्स कर दिया, ताकि इन दोनों का एंगल सेम हो जाए, यानी एंगल और जो बटे में वैल्यू वो सेम आ जाए। अब ये जो है साइन का एंगल आ रहा है वही उसके बटे में आ रहा है। अब सिर्फ एक चीज़ रह गई है, वो क्या, इसमें हमारे पास लिमिट किसको अप्रोच करनी चाहिए, ज़ीरो को, लेकिन इसमें किसको अप्रोच कर रही है, पाई को। तो हम क्या करते हैं, इसमें करनी पड़ेगी आपको सब्सटीट्यूशन। उसमें हम करेंगे कैसे, जो इसका एंगल आ रहा है पाई माइनस एक्स उसको हम रख देते हैं थीटा के इक्वल। अभी इस लाइन को रहने दें। देखें क्या रख दिया हमने, पाई माइनस एक्स को थीटा के इक्वल, यानी ये साइन पाई माइनस एक्स जगह पे क्या आ जाएगा, थीटा। पाई माइनस एक्स जगह पे क्या आ जाएगा, थीटा। अब जब देखें, जब हमारे पास एक्स की फॉर्म में क्वेश्चन होता है तो लिमिट किसकी होती है, एक्स की होती है। तो जब थीटा की फॉर्म में होगी तो किसकी लिमिट आएगी, थीटा की फॉर्म में लिमिट आनी चाहिए। तो अब आपने लिमिट को भी चेंज करना है, किसकी फॉर्म में, थीटा की फॉर्म में। देखें एक्स किसको अप्रोच कर रहा है, पाई को। अब यहाँ पे आपने सब्शन की हुई है, यहाँ पे आप क्या करें, इसमें x की जगह पे पाई पुट कर दें। अगर मैं इसमें x की जगह पे पाई पुट करूं तो ये आ जाएगा पाई माइनस पाई इज़ इक्वल टू थीटा। तो थीटा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी ज़ीरो, यानी जो वैल्यू आएगी थीटा फिर उसको अप्रोच करता है। यहाँ पे था x अप्रोचेस टू पाई, तो हमें चाहिए थीटा की फॉर्म में। जहाँ पे आपने पुटिंग की हुई है, सब्स्टिट्यूशन की है, वहाँ पे आप क्या करें, x की जगह पे जिसको वो अप्रोच कर रहा है वो हमने वैल्यू पुट करनी होती है। हम x अप्रोच कर रहा है पाई को, तो पाई माइनस पाई क्या हो जाएगा, ज़ीरो। अब जो थीटा की वैल्यू आएगी थीटा उसको अप्रोच करेगा, यानी ये क्या आ रहा है, ज़ीरो। एज एक्स हमारे पास अप्रोच करा था पाई को, तो जब हमने एक्स का पे पाई पुट किया तो थीटा की वैल्यू आ गई है ज़ीरो। इम्प्लाय जो थीटा अप्रोच करेगा किसको अप्रोच करेगा, ज़ीरो को। तो लिमिट हमारे पास जो आ जाएगी वो आ जाएगी लिमिट थीटा अप्रोचेस टू ज़ीरो, यानी ये सारे वैल्यूज हमारे पास चेंज हो जाएगी। लिमिट भी थीटा की फॉर्म में आ जाएगी, साइन पाई माइनस एक्स किसके इक्वल होगा, थीटा के इक्वल, पाई माइनस एक्स थीटा के इक्वल। तो ये फार्मूला वही बन गया है, लिमिट एक्स अप्रोच थीटा अप्रोच कर रहा है ज़ीरो को, जो साइन का एंगल है वही बटे में, तो आंसर क्या आ जाएगा, वन। बाकी सारे क्वेश्चन हो गए थे उसमें हमारे पास, अब 7 तक हो गए थे। 8 वाला पार्ट इसमें है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो है, 1 माइनस कॉज एक्स ओवर साइन स्केयर एक्स है। अब इसमें रेशनलाइज इसको किया जा सकता है, 1 माइनस कॉज आ रहा है, आप क्या करो उसको, जब आप जीरो पुट करो तो ये जीरो और जीरो फॉर्म बनेगी, क्योंकि कॉस जीरो हमारे पास होता है 1, 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा, साइन जीरो जीरो ही होता है। तो ये फॉर्म खत्म करने के लिए इसमें हम एक फैक्टर कैंसिल कर देंगे। देखिए इसमें रेशनलाइज इसको किया जा सकता है, 1 प्लस कॉस एक्स है, मैंने मल्टीप्लाई भी डिवाइड भी कर दिया है, ऊपर 1 माइनस कॉस 1 प्लस कॉस, तो ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्केयर माइनस बी स्केयर का फार्मूला बन जाएगा। नीचे ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये आ जाएगा साइन स्केयर इंटू 1 प्लस कॉस एक्स। अब 1 माइनस कॉस स्केयर क्या होता है, साइन स्केयर के इक्वल, तो ये साइन स्केयर कैंसिल हो जाएगा। अब फैक्टर कैंसिल हो गया, अब आप लिमिट अप्लाई कर दो। एक्स का पे जीरो पुट करना है, ऊपर तो हमारे पास रह गया 1, तो नीचे आ जाएगा 1 प्लस कॉस ऑफ एक्स का पे क्या पुट कर देंगे, ज़ीरो। ऊपर आ रहा है 1, नीचे 1 प्लस कॉस की जगह एक्स की जगह पे हमने क्या लिख दिया है, ज़ीरो। जब आप लिमिट पुट कर देते हैं फिर आपने लिमिट नहीं लिखनी होती, तो कॉस जीरो की वैल्यू क्या होती है 1, तो ये आ जाएगा 1
प्लस 1 क्या हो जाएगा 2, तो ये 1/, आंसर क्या आ जाएगा 2। अब 9 में सेम सिंपल ऐसे ही लिमिट थीटा अप्रोच 0 है, साइन स्क्वायर थीटा ओवर थीटा है। अब इसमें फैक्टर वगैरह कैंसिल नहीं किया जा सकता क्योंकि इसको रैशनलाइज वगैरह नहीं किया जा सकता, तो इसमें हम वो फार्मूला बना देते हैं। तो साइन स्क्वायर आ रहा है, इसको हम 2 दफ़ा लिख सकते हैं, साइन थीटा साइन थीटा। अब क्या करें, एक साइन के नीचे थीटा लिख दें, एक साइन को हम अलग कर देते हैं। लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, साइन थीटा ओवर थीटा लिख दिया, एक जो साइन है उसको मैंने अलग कर दिया, उसके लिए लिमिट मैंने अलग कर दी। अब ये फार्मूला बन गया यहाँ पे वो वाला अगेन कि लिमिट अगर थीटा अप्रोचेस टू 0 हो, साइन थीटा ओवर थीटा, आंसर किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल। और यहाँ पे क्या पुट करेंगे, थीटा की जगह पे 0, तो साइन ऑफ 0, और साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0, मल्टीप्लाई करेंगे तो सारा आंसर क्या हो जाएगा 0। 10 इसमें आ रहा है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 है, सीकेंड एक्स माइनस कॉस एक्स ओवर एक्स है, इसमें भी 0/0 फॉर्म ही बन रही है। अब सीकेंड को, इसको पहले हम सिंप्लीफाई करते हैं, सीकेंड को लिख कॉस की और साइन की फॉर्म में, सीकेंड होता है 1/cos, एलसीएम लिया जा सकता है, एलसीएम ले लें, cos x का एलसीएम आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 1 माइनस ये cos से मल्टीप्लाई होगा तो cos स्क्वायर x, ये cos ऊपर डबल बटे में तो ये नीचे आ जाएगा, और साथ मैंने 1 माइनस cos स्क्वायर क्या होता है साइन स्क्वायर के इक्वल, और इस cos को हम बटे में ले आएंगे यानी वो x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा x cos ऑफ x। अब इसमें भी क्या हो सकता है, अब वो फार्मूला हम दोबारा बना सकते हैं, ठीक है, फैक्टर तो कैंसिल नहीं हो रहा था, हम क्या करते हैं इसमें वो फार्मूला बना देते हैं। एक साइन को मैंने अलहदा कर दिया, एक साइन को 2 दफ़ा लिख दिया क्योंकि स्क्वायर आ रहा है, तो साइन एक्स नीचे cos x और साथ cos x ऐसे ही आ रहा है। एक x मैंने साइन जो है ना, वो जो x था उसको मैंने साइन के बटे में लिख दिया ताकि वो फार्मूला बन जाए, दूसरे साइन के नीचे मैंने cos को लिख दिया। अब ये वो फार्मूला बन रहा है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 है, जो साइन का एंगल वही उसके बटे में, तो इसका आंसर क्या होगा 1। बाकी में हम क्या करेंगे, x की जगह पे 0 पुट कर देंगे, उसको मैंने साइन ओवर cos को लिख दिया टेंजेंट, इसकी लिमिट भी मैंने लदा कर दिया है, ये हमारे पास फार्मूला बन रहा है, इसके आंसर आ जाएगा 1। टेंजेंट ऑफ x जगह पे क्या पुट करना है 0, टेंजेंट 0 क्या होता है 0 के इक्वल, तो इसका सारा आंसर क्या हो जाएगा 0। अब आ रहा है 1 माइनस कॉस पी थीटा, और नीचे है 1 माइनस कॉस क्यू थीटा, इसमें जब आप थीटा की जगह पे 0 पुट करोगे तो ये 0/0 फॉर्म बनेगी। अब इसमें इसको रैशनलाइज नहीं करना, रैशनलाइज इसलिए नहीं करना, इन दोनों के एंगल डिफरेंट है, ये cos पी थीटा नीचे cos क्यू थीटा, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शॉर्ट के लिए। अब 1 माइनस cos पी थीटा और 1 प्लस cos क्यू थीटा है, इसको रैशनलाइज नहीं करना, अगर एंगल सेम होता तो हम उसमें चेक कर सकते थे, मे भी इसमें रैशनलाइज किया जा सकता है, लेकिन इसमें रैशनलाइज नहीं करना। तो इसमें हम क्या करते हैं 1 माइनस cos 2 थीटा का फार्मूला यूज़ कर देते हैं, 1 माइनस cos 2x का कह लें, 1 माइनस cos 2x किसके इक्वल होता है 2 साइन स्क्वायर, जो cos का एंगल आ रहा होता है उसका हाफ हो जाता है, यहाँ पे 2x था, हाफ मीन इसको एंगल को 2 से डिवाइड कर देते हैं, जब आप 2 से डिवाइड करो तो सिर्फ x आ जाता है। तो यही फार्मूला मैं इन ऊपर और नीचे यूज़ करने लगा हूँ। 1 माइनस cos पी थीटा है तो क्या आएगा 2 साइन स्क्वायर, जो cos का एंगल आ रहा है पी थीटा और उसका हाफ हो जाएगा, यानी 2 से हम उसको डिवाइड कर देते हैं। सेम नीचे भी 1 माइनस cos क्यू थीटा है तो क्या आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर क्यू थीटा ओवर 2। अब ये 2 तो कैंसिल हो गया, अब इन दोनों का मैंने स्क्वायर इकट्ठा करके होल पे लिख दिया है। अब लिमिट को हम अंदर लेके जा सकते हैं, अब इसमें फैक्टर कैंसिल नहीं होता, हमने वो फार्मूला बनाना है, ऊपर साइन का एंगल आ रहा है पी थीटा ओवर 2, नीचे क्यू थीटा ओवर 2 आ रहा है, इसके बटे में हमने बनाना है पी थीटा ओवर 2। तो मैंने क्या किया है, इस वैल्यू को पी थीटा ओवर 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया और साथ डिवाइड भी कर दिया, ताकि जो एंगल साइन का बन रहा है वो इसके बटे में बन जाए, वो हमने इसके साथ डिवाइड कर दिया, साथ मल्टीप्लाई भी कर दिया। नीचे क्यू थीटा ओवर 2 आ रहा है तो हम नीचे वाले साइन को क्यू थीटा ओवर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, ताकि जो एंगल बन रहा है वही उसके बटे में भी आ जाए, ठीक है। नीचे हमने क्यू थीटा ओवर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी मल्टीप्लाई कर दिए। अब इसकी जगह पे ये देखें यार, ये 2 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ये थीटा भी कैंसिल हो जाएगा, ये है तो हमारे पास फार्मूला बन रहा है, थीटा अप्रोचेस टू 0 है, जो साइन का एंगल है वही उसके बटे में है, इधर भी थीटा अप्रोचेस टू 0 है, जो cos का एंगल आ रहा है वही उसके बटे में है, यानी इसका आंसर भी क्या आ जाएगा 1, इसका आंसर भी क्या आ जाएगा 1, ऊपर रह जाएगा p, नीचे क्या रह जाएगा सिर्फ q, और होल का स्क्वायर आ रहा है तो ये आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाई पी, नीचे 1 मल्टीप्लाई बाई क्यू पर होल का स्क्वायर, पी स्क्वायर ओवर क्यू स्क्वायर, इसका आंसर आ जाएगा। इंपॉर्टेंट है ये 1.3 में सिर्फ एक ही लॉन्ग क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। इसमें अगर आप थीटा की जगह पे 0 पुट करते हो तो ये 0/0 फॉर्म बन रही है। इसको पहले हम सिंप्लीफाई कर देते हैं, सिंप्लीफाई से मुराद है कि हम इसको साइन और कॉस की फॉर्म में चेंज करते हैं, पहले टेन को लिख देते हैं साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, एलसीएम लिया जा सकता है तो मैंने इन दोनों का एलसीएम ले लिया, कॉस थीटा एलसीएम आ जाएगा, साइन थीटा ये कॉस थीटा इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, नीचे साइन स्क्वायर थीटा ऐसे ही आ जाएगा। अब इन दोनों में से साइन थीटा एक तो कॉमन आ रहा है, दूसरा ये कॉस थीटा ऊपर डबल बटे में उसको हम नीचे ले आएंगे ताकि वो साइन नीचे आ जाए, तो वो साइन स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इन दोनों में से मैंने साइन
थीटा जो है वो कॉमन ले लिया, इधर रह जाएगा 1 माइनस साइन वाई कॉमन आ जाएगा तो cos थीटा रह जाएगा, ये cos नीचे जाके उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ गया। अब ये साइन इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, साइन स्केयर की बजाय अब क्या रह जाएगी, इसकी पावर 1 रह जाएगी। ये ऐसा क्वेश्चन है। अब फैक्टर कैंसिल होने के बाद भी इसमें क्या हो रहा है, 0/0 फॉर्म ही बन रही है। आप चेक कर सकते हैं, थीटा की जगह पर अगर हम 0 पुट करें तो cos 0 होता है 1 माइनस 1 तो वो हो जाएगा 0। नीचे आ रहा है साइन, साइन की जगह पे हम जब थीटा की जगह पे 0 पुट करेंगे साइन 0 भी क्या होता है, वो भी 0। cos 0 तो 1 होता है लेकिन वो 0 से मल्टीप्लाई होकर वो 0 बन जाएगा। अब इसमें अगेन हम इसको क्या कर सकते हैं, इसमें अगेन हम क्या करेंगे, इसमें फैक्टर कैंसिल करेंगे दोबारा से। 1 माइनस cos थीटा, ये पीछे जो क्वेश्चन है सेम सारा वही बन गया। इसको हम रैशनलाइज कर देते हैं, यानी 1 माइनस cos थीटा है तो उसका हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं 1 प्लस cos थीटा के साथ। नीचे साइन थीटा और cos थीटा रह गया तो मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया इसको 1 प्लस cos थीटा के साथ। ये जो पिछली वैल्यू थी वो आ जाएगी 1 माइनस cos थीटा, साइन थीटा और cos थीटा आ रहा है, और साथ इसको रैशनलाइज कर दिया 1 प्लस cos थीटा और 1 प्लस cos थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया हमने। ऊपर a माइनस बी और a प्लस बी की फॉर्म बन रही है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला, यानी 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ये वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। 1 माइनस cos स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल। अब ये साइन अगेन इसके साथ कैंसिल हो गया। अब ये 0/0 फॉर्म नहीं बनेगी, ऊपर 0 बन रहा है लेकिन नीचे 0 नहीं बनेगा। आप पुट करके चेक करते हैं, ऊपर साइन की वैल्यू 1 रह गई है, साइन ऑफ थीटा की जगह पुट कर देंगे 0, नीचे cos ऑफ 0 इंटू 1 प्लस cos ऑफ 0। साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, cos 0 की वैल्यू 1 प्लस cos 0 की वैल्यू 1, ये 1 प्लस 1 क्या बन गया 2। ऊपर 0 बन रहा है लेकिन नीचे 0 नहीं बन रहा, इसका आंसर क्या हो जाएगा 0 के इक्वल। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये लॉन्ग क्वेश्चन है। एक एक्सरसाइज में लॉन्ग क्वेश्चन है और ये यही है। यहाँ इसमें 2 थ्योरम जो हमने करने हैं 3 तो वो इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट हो गया है। आज के लिए यही, अल्लाह हाफिज़।